ऑपरेशन ड्रैगन आई, अब हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। पैसिफिक रीजन में ताइवान को फिर आंख दिखाएगा चीन। इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ चाइना सी में नई वॉर एक्सरसाइज करेगा चीन। ताइवान पर ब्लिंकन के स्टेटमेंट के बाद चीन का फैसला। ब्लिंकन ने कहा था चीन उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, यानी अब फिर से वॉर ड्रिल शुरू करने जा रहा है चीन ताइवान के लिहाज से। लेकिन अब हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी खास कवरेज के लिए जो कि शायद ही इंडियन टेलीविजन पर, बल्कि कंफर्म है आपने इंडियन टेलीविजन पर कभी नहीं देखी होगी। यह एक ऐसी कवरेज है जिसमें पहली बार उन इलाकों में हम पहुंचे हैं जिन इलाकों को लेकर कंटेस्ट किया जा रहा था। आइए अब हम आपको दिखाते हैं हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज, सबसे खास कवरेज। ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे किस तरीके से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय पहुंचे हैं ईस्ट चाइना सी। सबसे पहले बात करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन के उस ब्लू वॉर जोन की जो किसी भी वक्त सुलग सकता है। हिंदुस्तान से करीब 4,500 किलोमीटर दूर ईस्ट चाइना सी के इलाके में चीन और जापान आमने सामने हैं। जापान के खिलाफ रूस और चीन के बम्बर्स तक उड़ा दिए। लेकिन यह इलाका कैसा है, ईस्ट चाइना सी में टेंशन की वजह क्या है, आज उस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। आज TV9 भारतवर्ष पर आप ईस्ट चाइना सी से वर्ल्ड एक्सप्लोसिव और सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे। पहली बार इंडियन टीवी न्यूज चैनल पर समंदर में ड्रैगन की लाइव साजिश का पता चलेगा। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और कैमरा पर्सन चेतन एक बार फिर वॉर जोन में पहुंचे हैं। पहले आपने इन्हें यूक्रेन में देखा, उससे पहले आर्मेनिया अजरबैजान में देखा, और अब कहां पर हैं ये? बम बारूद के बीच से उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आप देखते आए हैं। इस बार अभिषेक उपाध्याय और चेतन शर्मा ईस्ट चाइना सी पहुंचे हैं। वहां रिपोर्टिंग के दौरान हमारी टीम को चीन की खतरनाक साजिश के कई सबूत मिले हैं, कई बिग ब्रेकिंग न्यूज मिली है। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, जापान के सेनकाकू आइलैंड और ताइवान पर हमले की तैयारी में है चीन। इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, ईस्ट चाइना सी से साउथ चाइना सी के बीच खाली पड़े द्वीपों को मिलिटराइज कर रहा है चाइना। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, साउथ चाइना सी में कई आर्टिफिशियल मिलिटराइज द्वीप बना चुका है चीन। चौथी बड़ी खबर, चीन रूस के 6 बॉम्बर के उड़ान भरने के बाद पूरे ईस्ट चाइना सी में हाई अलर्ट है। पांचवी बड़ी खबर, चीन रूस के बॉम्बर्स की जॉइंट एक्सरसाइज से जापान में खतरे का अलार्म है। छठी बड़ी खबर, चीन के बढ़ते खतरे के बीच यूएस मिलिट्री का बड़ा कदम ईस्ट चाइना सी में यूएस की मरीन कोर और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का जॉइंट ऑपरेशन। सातवीं बड़ी खबर, यूएस मिलिट्री जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्स को दे सकती है अपने एम्युनिशन डिपो के इस्तेमाल की इजाजत। कई देशों के लीडर्स रूस यूक्रेन जंग के बीच न्यूक्लियर वॉर का अंदेशा जता चुके हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी में ही लड़ा जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर इसका एपिसेंटर कहां होगा? क्या ईस्ट चाइना सी में भी वही लड़ाई होगी? वैसे ही चीन की पीएलए जिस समुद्री रास्ते से जरिए ईस्ट चाइना सी में दाखिल हुई, समंदर में वॉरशिप तैनात किए, उसी रास्ते से गुजरकर TV9 भारतवर्ष की टीम, जांबाज टीम जो है, वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। देखिए ईस्ट चाइना सी से सुपर एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव रिपोर्ट, ऑपरेशन ड्रैगन आई। जिनपिंग का फार ईस्ट प्लान पहली बार TV9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हुआ है। इस समय ईस्ट चाइना सी में प्रवेश कर चुके हैं। जापान का ये दावा है। जिस जगह जिनपिंग के वॉरशिप मौजूद है, वहां तक पहुंचा TV9 भारतवर्ष।
जोन में जहां पीएलए की नेवी जापान को आंख दिखा रही थी, उन द्वीपों तक पहुंच टीवी9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर। जिस ईस्ट चाइना सी में जापान और चीन के बीच तनाव, टकराव, जहां रूस और चीन के फाइटर प्लेन्स चक्कर लगा रहे थे, जापान और अमेरिका को क्लियर मैसेज दे रहे थे, और तो जहां अभी तक कोई न्यूज चैनल नहीं पहुंचा, जहां चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप्स तैनात, उस ब्लू बैटलफील्ड में ईस्ट चाइना सी के अंदर हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। हेडक्वार्टर है नाहा से हम निकले हैं और नाहा से हम जमानी की ओर जा रहे हैं, जो ये पूरा एक के बाद दूसरी ये आइलैंड की श्रृंखला है और हमको ये ईस्ट चाइना सी दिखाई दे रहा है। ये वही जगह है जहां पर ये उसी समुद्री रास्ते में चीन ने अपने वारशिप तैनात किए हैं। यही रास्ता आगे चल करके ओकिनावा से मियाको और सेनकाकू की ओर जाता है और मियाको और सेनकाकू के बीच में इसी ईस्ट चाइना सी में चीन ने अपना जो लियोनिन करके एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तैनात कर दिया है। उनके वारशिप वहां पर हैं, उनके फाइटर जेट वहां पर उड़ान भर रहे हैं। जिन फाइटर जेट्स और वॉरशिप की बात अभिषेक उपाध्याय बता रहे हैं, जापान और चाइना की समुद्री सीमा पर जिस चाइनीज एग्रेशन का जिक्र कर रहे हैं उसे भी समझना जरूरी है। असल में जिस वक्त पूरी दुनिया का फोकस रूस यूक्रेन वॉर पर था, उसी दौरान चाइना समंदर के अंदर अपने वॉर गेम्स शुरू कर चुका था। ईस्ट चाइना सी इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये पूरा इलाका इस वक्त हॉट जोन बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक ईस्ट चाइना सी में चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप्स एक्टिव है। लाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर ने हाल ही में एक वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया। चीन के इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने ताइवान स्ट्रेट्स के अलावा साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में वॉर ड्रिल्स की। इस दौरान चीन के विमान वाहक युद्धपोत के साथ 7 एस्कॉर्ट शिप मौजूद थे। पता तो ये भी चला कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर से 100 से ज्यादा चाइनीज विमानों ने उड़ान भरी। वॉर ट्रेनिंग में शेनयांग J-15 फाइटर जेट्स के साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे। जापान का ये जो ओकिनावा है ये चीन के निशाने पर है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन से सबसे बड़ा जो खतरा है वो इसी ओकिनावा पर है। और ये जो रास्ता है, देखिए आप, ये हम जहाज से समुद्री रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। यही रास्ता मियाको और सेनकाकू की ओर जाता है। मियाको जिमा की जो खाड़ी है उसके और सेनकाकू के बीच में चीन लगातार एक्सरसाइज कर रहा है, जबकि वो जापान के दायरे में आता है और सेनकाकू को चीन कब्जा करना चाहता है। सेनकाकू को 2012 में जापान ने नेशनलाइज कर लिया। तब से चीन की निगाह है और इस इलाके में लगातार चीन की जो वॉर एक्सरसाइज हैं वो यहाँ के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई हैं। जापान के जिन द्वीपों की बात अभिषेक कर रहे हैं उनके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीन की आंखों में क्यों खटकते हैं, इसे समझने के लिए पहले ईस्ट चाइना सी को समझना होगा। ईस्ट चाइना सी पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। ये समंदर करीब 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका कवर करता है। ईस्ट चाइना सी के साथ चीन, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन चीन ईस्ट चाइना सी में मौजूद जापान के कुछ द्वीपों पर अपने कब्जे का दावा करता है। इन्हीं में से एक द्वीप है सेनकाकू, जहां जापान का कब्जा है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा ठोकता है। 2012 में जापान ने ऑफिशियल तौर पर सेनकाकू को अपने टेरिटरी में शामिल किया था, लेकिन सेनकाकू में कई बार चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप और नेवल शिप्स भी घुसपैठ कर चुके हैं। चीन का दावा है कि ओकिनावा के आसपास बने सारे द्वीपों पर उसी का अधिकार है और इन्हें वो ताइओयू का नाम देता है। चीन के इन चालबाजियों को जापान अच्छी तरह समझता है, इसलिए उसने अपने द्वीपों को नए सिरे से सिक्योर करना शुरू कर दिया है। लेकिन जापान को सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि रूस से भी खतरा है, और इस खतरे का प्रत्यक्ष प्रमाण उस वक्त मिला जब ईस्ट चाइना सी में रूस और चीन के विमान दिखाई दिए। क्वाड को काउंटर करने के लिए चीन के S-6 बॉम्बर्स के साथ रूस के प्लेन ने भी उड़ान भरी। इसका वीडियो चीन के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया। हालांकि अभिषेक जिस वक्त ईस्ट चाइना सी में आगे बढ़ रहे थे, जहाज ने रफ्तार पकड़ ली। मौसम तेजी से बदल रहा था, संभलना मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद साहसिक रिपोर्टिंग जारी रही। जानकारी यह है कि कुल 6 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है इनके बीच में, जिसमें से 2 रूसी बॉम्बर हैं और
4 चाइनीज बम्बर बताए जा रहे हैं। इसके साथ में जो सर्विलांस एयरक्राफ्ट है वो भी नोटिस किया गया है। और ये जो जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने मॉनिटर किया है और इस मॉनिटरिंग पर चीन ने गहरी आपत्ति जताई है कि आखिरकार उनको इस तरह से मॉनिटर कैसे किया जा सकता है। अहम बात यह है कि सेल्फ डिफेंस जो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है जापान की, वो लगातार इस ईस्ट चाइना सी पर निगाह रखे हुए हैं, जो कि यही रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। यही रास्ता आगे चल करके ताइवान और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये सब जो है इसी समुद्री रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ का आखिरी शिंकाकू है, शिंकाकू से 600 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ताइवान। तो बेहद ही संवेदनशील जगह है ये, और इस संवेदनशील जगह पर इस समय खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि चीन की धमकी और चीन की धमकाने वाली वार एक्सरसाइज लगातार जारी है। मैं चंद्र शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, भारतवर्ष, ईस्ट चाइना सी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।